बात गणतंत्र दिवस पर हमारी खास सीरीज की। छब्बीस जनवरी की कहानियां सुनाते हुए आज हम आपको बताएंगे भारत के वीरता पुरस्कारों के इतिहास और उनके महत्व के बारे में। इन पुरस्कारों का सीधा संबंध राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा के साथ जुड़ा है। इन पुरस्कारों के माध्यम से उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत में वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 1950 से हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने सशस्त्र बलों और नागरिकों की वीरता को प्रोत्साहन देने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की और ये ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 से सैनिकों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भारत के सैनिकों को वीरता के लिए ब्रिटिश पुरस्कार दिए जाते थे। मेजर अमित दहिया, सेना मेडल। जब कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए जान जोखिम में डालता है, चाहे वो युद्ध, आतंकी हमले या प्राकृतिक आपदा के दौरान हो, तो उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जबकि महावीर चक्र और वीर चक्र क्रमशः दूसरे और तीसरे सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार हैं। भारत में अभी तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले योद्धा थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया था। अब तक केवल 3 ऐसे सैनिक रहे हैं जिन्हें जीवित रहते ये सम्मान मिला है। ऑनररी कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर संजय कुमार और ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। 1952 से शांति काल के वीरता पुरस्कारों की शुरुआत हुई। इनमें सर्वोच्च सम्मान है अशोक चक्र। इस क्रम में फिर आते हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। मास्टर समन्यु पोतुराजू, तेलंगाना। बाल पुरस्कारों की शुरुआत 1957 में हुई थी। ये सभी पुरस्कार एक कड़ी चयन प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं। संबंधित एजेंसियां सिफारिशें भेजती हैं, जिन्हें एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। भारत के वीरता पुरस्कार न केवल भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों के साहस को सम्मानित करते हैं, बल्कि वो सभी नागरिकों को प्रेरित करते हैं कि वो भी देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।